जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार परिचारी पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 20 मिनट के अंदर ऐसे 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार परिचारी बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंसर के उत्पन्न होने से संबंधित जीन डैश कहलाते हैं? कैंसर के उत्पन्न होने से संबंधित जीन कहलाते हैं ऑन्कोजीन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो दोस्तों वह जेल था मुजफ्फरपुर का। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले का रंग डैश के कारण होता है? साबुन के बुलबुले का रंग होता है व्यक्तिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेरेना विलियम्स की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है? सेरेना विलियम्स की आत्मकथा का नाम है ऑन दी लाइन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव कंकाल में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मानव कंकाल में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या होती है 26। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने की थी? 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल से क्रिया करके कैल्शियम कार्बाइड क्या बनाता है? जल से क्रिया करके कैल्शियम कार्बाइड बनाता है इथाइन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों का नर जनन अंग कौन सा है? पौधों का नर जनन अंग है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक माना जाता है क्रिश्चियन हाइगेंस को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की हृदय दर कितनी होती है? नवजात शिशु की हृदय दर होती है 120 से लेकर 140 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम आवश्यक होता है वह एंजाइम है लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वासिका रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों क्वासिका रोग होता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना की वास्तविक विकास दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक नहीं थी? तो दोस्तों वह योजना थी चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी, जिसकी वास्तविक विकास दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक नहीं थी। अगला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों म्यांमार की मुद्रा है क्यात और राजधानी है नैपिताओ। अगला प्रश्न देखते हैं, जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जोग जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। जोग या गढ़सोपा जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। इस जलप्रपात का निर्माण शरावती नदी के जल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निशाचर जानवर है? तो दोस्तों इसमें निशाचर जानवर हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी। निशाचरता एक पशु व्यवहार है जिसमें जानवर रात के दौरान सक्रिय रहता है और दिन में सोता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो दोस्तों वह शब्द था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
जो कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश से बने थे। तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे ट्रांजिस्टर के, जिसका कार्यकाल था 1955 से लेकर 1964 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है स्थानीय शासन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी? केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की गई थी संथानम समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। संथानम समिति का गठन किया गया था 1964 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1926 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में डैश अनुसूची जिसमें नगर निकायों से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का 12वीं अनुसूची जिसमें नगर निकायों से संबंधित प्रावधान है, और 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न से संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था वर्ष 1951 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना डैश में की गई थी? केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1983 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था अरबिंदो घोष के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह अकेला अधातु तत्व कौन सा है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है? तो दोस्तों वह अधातु है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी। जबकि धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया गया था कृष्ण कुमार मित्रा जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी फसल निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों वह फसल है चना की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों की गणना की गई है? तो दोस्तों वह भाग है भाग 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डैश से मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी अजरबैजान की राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंबई और ठाणे के बीच चलने वाली भारत की पहली रेलवे लाइन डैश में खोली गई थी? मुंबई और ठाणे के बीच चलने वाली भारत की पहली रेलवे लाइन खोली गई थी 1853 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो दोस्तों वह संशोधन था 24वां संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध है अनुच्छेद 124 से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया था? तो दोस्तों जीएसटी को लागू किया गया था जुलाई 2017 से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वरुण ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, आगे 10 प्रश्न। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत को स्थान मिला है 161वां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? छठा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ढाका में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है शिव शंकरी जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र को। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बस हाली चित्रकारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न है, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा आशा भोसले जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, सैडल पर्वत डैश में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों सैडल पर्वत उत्तरी अंडमान में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, तवांग मठ जो भारत में सबसे बड़ा मठ है डैश में स्थित है? तो दोस्तों तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी खड़ी फसल फसलों का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें खड़ी फसल हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोरमुगांव बंदरगाह स्थित है गोवा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 213, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगला प्रश्न है,
पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? पूर्ति और मांग का सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से तमस किसकी रचना है? तो दोस्तों तमस रचना है भीष्म साहिनी जी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। पत्ता पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। पत्ता पेड़ से गिरा, इसमें कारक हो जाएगा अपादान, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए वाक्य पत्ता पेड़ से गिरा में अपादान कारक है। अपादान कारक वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें चक्र का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा पहिया, चाक और भंवर। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से, इसका क्या अर्थ है? जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से, इसका अर्थ हो जाएगा बाप का प्रभाव बेटे पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है। शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है व्याधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है आंसू शब्द का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, लिंग किसका विकारक तत्व है? लिंग विकारक तत्व है संज्ञा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति है जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा गुहा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें द्विगु समास हो जाएगा नवरत्न, ऑप्शन नंबर डी। नवरत्न द्विगु समास का उदाहरण है, नवरत्न का समास विग्रह होगा नौ रत्नों का समूह। इसमें पहला पद संख्यावाची होने की वजह से द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा अग्नि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, घट का तद्भव रूप है। घट का तद्भव रूप हो जाएगा घड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? बाबा नागार्जुन लेखक थे मैथिली भाषा के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मन के चंचल विकारों को डैश कहते हैं। मन के चंचल विकारों को कहते हैं संचारी भाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? उत्साह अस्थायी भाव है वीर रस का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बर्बर शब्द का विलोम शब्द होगा। बर्बर शब्द का विलोम शब्द होगा आधुनिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इनमें से नौकर का पर्यायवाची शब्द है। नौकर का पर्यायवाची शब्द है भृत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संधि में दो वर्णों के मेल से क्या उत्पन्न होता है? संधि में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है विकार, ऑप्शन नंबर बी। आगे 20 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ।
81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।